नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। जावत के कद्दावर नेता कहे जाने वाले समंदर पटेल, जिन्होंने 3.5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 3.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि समंदर पटेल ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस वापस ज्वाइन की? पूर्व भाजपा नेता ने क्या कहा, आइए सुनिए खास बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मैं हूं आशीष बंग। आइए हम बात करते हैं राजनीतिक के दौर में भाई समंदर जी पटेल से। जिस प्रकार से भाई समंदर जी पटेल पूर्व में भाजपा के सदस्य रहे और वे अचानक से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, तो आइए हम बात करते हैं किस लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के दामन थामा है। समंदर जी पटेल से हम इस विषय में चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आपने ऑफिशियल तौर से पार्टी का अनाउंसमेंट किया है कि आपने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो सर बताएं कि ऐसा क्या कारण रहा जिससे कि आप बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया सर आपने? 3.5 साल पहले मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भाजपा ज्वाइन की थी। इस 3.5 साल में से लगातार हमारी कार्यकर्ताओं की हमारी पूरी अपेक्षा की जा रही थी। ना तो राजनीतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता था, ना शासकीय कार्यक्रम में। और अगर हम जनहित के काम या किसी कार्यकर्ता के काम के लिए किसी अधिकारी के पास जाते थे, अधिकारी इतना दबाव और प्रेशर में है जाओ विधानसभा में कि वो बगैर मंत्री जी के पत्ता नहीं हिलता है। और जहाँ अगर मेरा नाम जुड़ जाता था तो और वो काम नहीं हो पाता था। और लगातार मेरे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार, छोटे मुकदमे, आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाना, ये लगातार हो रहा। अब मैं उस चीज़ को बहुत समय तक बर्दाश्त किया, लेकिन वो बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि वहाँ एक तो अपमान भी हो रहा है और उस अपमान को अपन प्रकट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगठन का इतना प्रेशर दबाव रहता है कि संगठन से जुड़े होने के कारण मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, इसलिए इन सब मर्यादाओं से बंधा हुआ था। इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और यहाँ क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है हर विभाग में, और जो मंत्री जी के नुमाइंदे हैं उनने तो सारी अति पार कर दी है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ खुला भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आप उदाहरण देखा, गोपाल चारण जनपद अध्यक्ष रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उसके बाद भी मंत्री जी ने उनको पद से नहीं हटने दिया और अभी साथ में रख के गाड़ी में घूम रहे हैं, सारे शासकीय कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आप रोज़ देख रहे हैं, जबकि उन्हें तत्काल उस पद से हटाना था और आयु घोषित करना था। आपने आज जैसे आरोप भी लगाए थे कि मंत्री सकलेचा ने किसी को जो यहाँ पे उद्योग की ज़मीन है वे कोड़ियों के दामों में दिलाई है और यहाँ नहीं किसी प्रकार के उद्योग अभी तक लगा पाए हैं। तो ये आपके खुद के बयान थे, आपने कब और कैसे महसूस किया इन चीज़ों को? मैं तो लगातार उसके पहले मैं कांग्रेस की राजनीति करता था, जब भी मैंने देखा, और जब इधर आया तो बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिला। आप देख लीजिए, हज़ारों एकड़ ज़मीन सौर ऊर्जा के प्लांट में जिनमें इनकी भागीदारी है, वो ज़मीन दी, यहाँ के किसानों की ज़मीन अलाट की, और यहाँ के व्यक्तियों को, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। आज सौर ऊर्जा में बेवकूफ़ बनाने के 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज 5 व्यक्ति सौर ऊर्जा प्लांट में के अंदर कार्यरत नहीं। जापान बनाने के लिए जो ये बातें कहते हैं वो किस प्रकार से, कितनी सत्य है? ये झूठे खोखले वादे हैं, सपने दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक उद्योग नहीं लगा पाए हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, तो आप कहाँ जापान की तुलना करो। जापान आज हिंदुस्तान से 100 वर्ष आगे चल रहा है। इसके अलावा हमने देखा भी है कि इन्होंने, इनके जब पिताजी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद में इन्होंने एक घोषणा की थी कि जावत के मोरखा मोड़ पर एक 125 बेड का अस्पताल बनाएंगे। वो भी शायद आपको नॉलेज में होगा, और आज दिन तक शायद इनकी तरफ से कोई अस्पताल 30 करोड़ के हॉस्पिटल बनाने की इन्होंने घोषणा की थी। बाकी आज आप देख रहे हो कि वो 30 करोड़ का हॉस्पिटल तो कहीं अता पता की दूर तक नहीं है, और जहाँ शासकीय हॉस्पिटल बने हैं वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तो 30 करोड़ का हॉस्पिटल तो जावत की जनता को झूठा सपना दिखाना। तो समझ लीजिए आप पहले भी कांग्रेस के लिए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे, और अचानक आपने जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामना क्यों उचित समझा?
कि कांग्रेस में मेरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। जब वो कांग्रेस में गए तो मैं भाजपा में गए तो मैं उनके साथ भाजपा में चला गया। क्या आज आपके महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी पता है कि आप कांग्रेस का दामन वापस से थाम रहे हैं, तो फिर उनको कैसा क्या लगा होगा और किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया आपके लिए रही होगी? मैं मिला, मैंने उनको सारी जब मिलता था मैं सारी स्थितियाँ बताता था, जो भी हमारे साथ जो अपमान हो रहा था। अब भी मिल के आया, मैंने बताया भी, कल उनने मेरे को रोकने का बहुत प्रयास करा। बाकी मैंने बताया कि नहीं, आप आज मेरे कार्यकर्ताओं के हितों के लिए, मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे कांग्रेस में जाना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ समंदर जी पटेल, जो पूर्व में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में थे और वर्तमान में इन्होंने आज कांग्रेस का पदभार ग्रहण कर लिया है, कांग्रेस की सदस्यता ली है। और वैसे 18 अगस्त को ऑफिशियल तौर से कांग्रेस कार्यालय पहुंच करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इनका जिस प्रकार से कहना है कि हमारे अपमान की बातों को लेकर के जिस प्रकार भाजपा ने हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, पीड़ा से नहीं कर पाए और कई झूठे आरोपों में फंसाया गया। ऐसे भी हमने भी कई केस देखे हैं जो कि शायद धाकड़ समाज के किसानों की ज़मीन हड़पने के मामले सामने आए हैं, कई मुद्दे तूल पकड़े हैं। कई लोगों ने अभी वर्तमान में जो भ्रष्टाचार की वजह से भी लोगों ने पीड़ा सहन नहीं कर पाया और कुछ गलत कदम उठाए हैं। वास्तविकता में कहीं न कहीं भाजपा की रणनीति की परेशानी वास्तविकता में सही है और यही देखने को मिला है। महाकाल एक्सप्रेस से आशीष बंग की रिपोर्ट।